हेलो बच्चों, मेरा नाम अभिषेक है और आप लोग का कोर्स एकेडमी चैनल पर स्वागत है। आज हम क्लास 12 की मैथ एक्सरसाइज 3.1 का 6वां क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो देखिए, कह रहा है कि निम्नलिखित समीकरणों से x, y, z के मान ज्ञात कीजिए। और देखिए x, y, z का मान ज्ञात करना। इसमें कितने सवाल हैं? 6वें में 3 सवाल हैं, 1, 2 और 3। तो इसमें से हम पहला क्वेश्चन देखते हैं और तीसरा को आपको मिटा दे रहा हूँ। पहला क्वेश्चन पहले हम लोग सॉल्व करते हैं। इसको मिटाइए बच्चे पहले। चलिए, तो ये कह रहा है कि x, y, z का मान ज्ञात करना। देखिए, तो ये पहला क्वेश्चन देखिए, पहला क्वेश्चन को सॉल्व करिए। तो ये दो अवयव बराबर है, इसका मतलब दो अवयव बराबर है। तो ये पहला पहला के बराबर होगा, ये दूसरा दूसरे के बराबर होगा, ये इसके बराबर होगा, ये इसके बराबर होगा कि नहीं होगा? अरे भाई, दो अवयव बराबर है तो ये एलिमेंट इस पहले के एलिमेंट के बराबर होगा, ये दूसरे के, ये तीसरा ये तीसरे के, चौथा ही चौथे के। तो देखिए, पहला इसके बराबर करिए तो 4 किसके बराबर होगा? y के। ठीक है, ये 3 किसके बराबर होगा? z के। प्रत्येक संगत एलिमेंट बराबर होते हैं कि नहीं? तभी ना दो अवयव बराबर होते हैं। इसका पहला तो इसका भी पहला, इधर से दूसरा तो इधर से भी दूसरा, आपस में बराबर। फिर ये दूसरी पंक्ति का पहला, दूसरी पंक्ति पहला कॉलम, तो ये भी दूसरी पंक्ति पहला कॉलम, दूसरी पंक्ति दूसरा का स्तंभ, तो ये भी दूसरी पंक्ति दूसरा का, आपस में क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। चलिए बराबर करते हैं। तो 4 बराबर y, z बराबर 3, x बराबर क्या होगा बोलो? 1 a, आई 5 के बराबर खुद है। तो x, y, z के मान मिल गए ना, x, y और z के। हाँ, अब हम लोग दूसरा क्वेश्चन लगाते हैं। इसे हम मिटा रहे हैं बच्चे। दूसरा क्वेश्चन देखिए, देखो दूसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है। ये आपका दूसरा क्वेश्चन है। देखो, ये इस पहले के बराबर कर देते हैं। x + y बराबर क्या होगा बोलो? 6। ठीक है, ये इसके खुद बराबर है। ये 5 + z किसके बराबर होगा बोलो? 5 + z किसके बराबर होगा? 5 के ना। हाँ, x, y बराबर किसके हो जाएगा? 8 के। ठीक, अब देखिए करेंगे क्या कि यहाँ से z का मान निकालोगे तो देखो 5 + 5 उधर भेजो, -5 करके क्या गया z का मान? 0। अब यहाँ से देखो बच्चे कि ये समीकरण नंबर 1 मान लो, और यहाँ से तुम y का मान निकालो तो y का मान क्या आएगा? y का मान निकालोगे तो 6 माइनस x को उधर दो, 6 - x से आएगा ना y का मान। तो इस y का मान ले जाके समीकरण नंबर मान लो 2। ठीक है, समीकरण नंबर 2 यहाँ पे लिख लो, x, y बराबर 8, ये समीकरण नंबर 2 है। तो इस y का मान किस में रखने पर बोलो? 2 में। इस y का मान किस में रख दें? 2 में रखने पर रख दो। तो x से रहेगा, y की जगह रखोगे 6 - x बराबर 8 हो गया। ठीक, इसमें गुणा करोगे 6x, इसमें करोगे -x² बराबर 8। हाँ, अब देखो इसको उधर भेज दो, -x² जाएगा तो क्या बन जाएगा? +x², प्लस 6x जाएगा तो क्या होगा? -6x। हाँ, प्लस क्या आ जाएगा? 8 = 6x² - 6x - 8 + s = 0। अब इस शुरू का क्या करिए? लास्ट में क्या कर दीजिए? गुणा कर दीजिए। 1 में 8 का गुणा करिए तो 8 आएगा, क्या करने पर 6 आ जाए। तो 4 में 2 जोड़ोगे तो कितना आएगा? 6 और 4 दूना 8 हो जाएगा ना। तो इसके यहाँ पे लिखिए 1x² - 6 की जगह क्या लिखेंगे? 4 धाम 2, आगे बाद x से x लिख लीजिए, प्लस 8 = 0। तो यहाँ से लिखेंगे 1x², देखो 4x प्लस माइनस 2x, 8 = 0 हो गया। तो देखो क्या होगा? x कामन लोगे तो x - 4 आएगा, यहाँ से 2 कामन ले लोगे तो x माइनस क्या आएगा? 2 चौके 8, x - 4 = 0। x - 4 x - 4 का ले लें, कामन ले लें तो बचेगा क्या? x कामन हो गया तो बचेगा x - 2 बचेगा ना, 2 = 0। एक बार इसे 0 के बराबर करो, x - 4 = 0। तो x बराबर क्या मिलेगा? 4। अब एक x - 2 को 0 के बराबर करो, तो x - 2 0 के बराबर करोगे तो x बराबर क्या मिलेगा? 2। ठीक है ना। अब देखिए, अब ध्यान समझिएगा, यस के मान कितने आए? 4 आए, यस के मान कितने आए? 2 आए। तो ये बताओ कि x, y, z के मान निकालना था ना, तो लिख दो
यस का मान कितना है 4, यस का मान कितना है 4। तो यस का मान 4 रखोगे इसमें तो वाई का मान क्या मिलेगा बताओ, क्या मिलेगा वाई का मान 2। रख के देख लो, यहाँ पे रखो ना, वाई बराबर यस का मान इसमें 4 रखो तो 6 माइनस 4, तो वाई का मान क्या मिल गया 2 मिला ना। तो यस का मान 4 होगा तो वाई कितना मिलेगा 2, और जेड का तमाम आपको मालूम है कितना होगा 0। तो यक्स वाई जेड का मान निकल गया। और दूसरी कंडीशन देखिए, जब यस का मान 2 लेंगे, यस का मान 2 इसमें रखेंगे तब क्या मिलेगा, रख के देखो, देखो वाई बराबर 6 माइनस यक्स में वाई बराबर 6 यस की जगह क्या रखें 2, तो वाई का मान क्या मिलेगा 4। तो जब यस का मान 2 है तो वाई का मान कितना लेंगे 4 आ रहा है, और उस समय जेड क्या होगा 0। ये 3 गो आंसर आ गया, यक्स बराबर 2, वाई बराबर 4, जेड बराबर 0। एक ये होगा, एक ये होगा, ठीक है। क्वेश्चन है इसमें भी यक्स वाई और जेड का मान निकालना है। तो देखो ये 2 आप भी बराबर है, इसका मतलब पहला इसके बराबर होगा, ये दूसरा इसके बराबर होगा, तीसरा इसके बराबर होगा, ठीक है ना। तो ये एक ही उथू है, ठीक है ना। ये अलग अलग ना ये पहली पंक्ति पहला स्तंभ दूसरा तीसरा नहीं, ये कितने स्तंभ है। हाँ, यदि इसका आपको कोटि बताऊं तो कितने स्तंभ पर कितने पंक्ति 3 पंक्ति या कितने स्तंभ इसका भी यदि 1 2 3 पंक्ति या कितने स्तंभ आई, एक ही स्तंभ है, ठीक है। तो 2 आप भी बराबर है तो इनका कोटि तो सेम है, इनके प्रत्येक संगत एलिमेंट भी आपस में क्या होंगे बराबर होंगे ना। तो बराबर कर दो, यक्स प्लस वाई प्लस जेड किसके बराबर होगा 9 के, दूसरा यक्स प्लस जेड किसके बराबर होगा 5 के, और वाई प्लस जेड किसके बराबर होगा 7 के, ठीक है ना। यक्स प्लस वाई प्लस जेड 9 के बराबर होगा, यक्स प्लस जेड किसके बराबर होगा यक्स प्लस जेड किसके 5 के, और वाई प्लस जेड किसके बराबर होगा 7 के। अब ये बताओ कि यहाँ से ध्यान समझो, यक्स प्लस जेड की जगह हम क्या पुट कर दें 5, तो वाई लिख लो, और यक्स प्लस जेड की जगह हम क्या रख सकते हैं बोलो 5। यदि इसको ऐसे लिख दो, वाई पहले लिख लो और यक्स प्लस जेड एक साथ लिख लो, यक्स प्लस जेड बराबर 9 लिख सकते हो ना। अब बताओ यक्स प्लस जेड की वैल्यू कितना दिया है 5, तो वाई धन यहाँ पे लिख दो 5 बराबर 9, तो वाई बराबर 9, 5 को उधर भेजो -5, तो कितना आ गया 4। तो वाई की वैल्यू कितनी आई 4, तो वाई की वैल्यू 4 आई, तो यहाँ पे रख दो 4, तो 4 प्लस जेड बराबर 7, तो जेड की वैल्यू कितना निकलेगा +4 उधर भेज दो -4, तो जेड की वैल्यू कितनी आएगी 3 है। तो जेड की वैल्यू 3 आएगी, तो यहाँ पे 3 रख दो। अब जेड की मान यहाँ पे रख दो, ठीक है। तो यहाँ जेड का मान रखोगे तो क्या निकल जाए यक्स ना, तो यहाँ पे जेड का मान रखो 3 बराबर 5, तो यक्स बराबर 5 इधर भेज दो -3, तो यक्स की वैल्यू कितनी आ गई 2। तो ये यक्स का मान निकल गया 2, वाई का मान निकल गया 4, और जेड का मान निकल गया 3, ठीक है। ये बच्चे आपका 7वां क्वेश्चन है, और 7वें क्वेश्चन में हम लोग को ABCD के मान ज्ञात करना था। चलिए वही काम करेंगे। इसकी कोटि क्या है 2 गुणे 2 पंक्ति है, कितने का स्तंभ है 1 और 2। इसकी कोटि क्या है 2 पंक्ति है, और कितने स्तंभ है 2। तो ये बताओ कि ये दोनों आपस में अभी बराबर है, इसका मतलब इसका प्रत्येक संगत एलिमेंट दूसरे के संगत एलिमेंट के क्या होगा दूसरे अवयव के संगत एलिमेंट के बराबर, मतलब a माइनस बी किसके बराबर होगा 1 के, a माइनस बी बराबर -1, और ये 2a प्लस सी किसके बराबर होगा बोलो 5 के, और ये 2a माइनस बी किसके बराबर होगा 0 के। और यहाँ से बताओ ये 3 प्लस डी किसके बराबर होगा किसके बराबर होगा 13 के। तो इसमें से ये बताओ कि a माइनस बी इक्वल टू 1, ये सम का नंबर 1 हाँ, हाई मान लो 2a माइनस बी इक्वल टू 0, ये सम का नंबर 2। तो 1 और 2 को साथ में ले लो, ताकि 1 हो गया और 2 लिखो, इसको पहले सम का नंबर 2 में से क्या कर दो, सम का नंबर 2 में से 1 को क्या करेंगे घटाने पर। तो लिखो सम का नंबर 2 क्या है 2a माइनस बी इक्वल टू 0 है ना हाँ, और ये सम का नंबर आपका क्या है 2, और सम का नंबर 1 क्या है ये ना a माइनस बी इक्वल टू बराबर -1। इसको घटा दो,
तो घटाओगे तो देखो इस सामने कुछ ना होता है तो क्या होता है प्लस, प्लस घटाओगे तो माइनस, माइनस घटाओगे तो प्लस, आई माइनस क्या आ जाएगा प्लस। तो ये बताइए कि ये प्लस आई माइनस कैंसिल और 2a में से -1 जाएगा तो कितना बचेगा a, आई 0 में से 0 में +1 जोड़ोगे तो क्या आएगा, 0 में +1 जोड़ोगे तो एक ही आएगा ना। तो ये क्या हो गया 1 आ गया। तो a की वैल्यू कितनी आई 1। यदि a की वैल्यू 1 आई तो b की वैल्यू नहीं निकालोगे, इसी में रख लो, सम का नंबर 1 में रख लीजिए, इसका मान या सम का नंबर 2 में ही रख लीजिए। चलिए 2 में रखते हैं। इसका मान a का मान किस में रखने पर बोलो, 2 में रखने पर। तो रखो, तो रख देते हैं 2 में। तो यहाँ पर रखो 2 a की वैल्यू 1 -b = 0। तो 2 - b = 0। तो -b उधर जाएगा तो क्या बन जाएगा +b। तो b की वैल्यू कितनी आ गई 2। अब ये बताओ कि यहाँ से a की वैल्यू कितना निकाले 1 है ना, तो 1 इसमें रखोगे तो क्या निकल जाएगा c। 2 गुणे a की जगह 1 रखो और धन c = 5। तो 2 धन c = 5। तो c बराबर 5 + 2 उधर जाएगा तो माइनस, तो c बराबर क्या निकल गया +3 हो गया ना। अब देखिए c की वैल्यू इसमें रख दीजिए तो d का मान निकल जाएगा। तो 3 गुणे c की वैल्यू कितनी आया 3। तो 3 धन d = 13। तो ये बताइए 3 तरीके 9 + d = 13। तो d बराबर 13 और +9 उधर जाएगा तो क्या बन जाएगा -9। तो 13 में से 9 जा कितना जाएगा 4। तो ये आपका क्या हो गया, ये a की वैल्यू कितनी आई 1, a की वैल्यू कितनी आई है 1, b की वैल्यू कितनी आई है ये 2 आ गई, c की वैल्यू कितनी आई है 3 आ गई, और d की वैल्यू कितनी आ गई है वो लास्ट में d की वैल्यू है ना, ये d की वैल्यू है कितनी आई 4। तो यहाँ 4, इसका मतलब ये मान निकल गया a ये मान निकल गया a b c और d के। यही पूछा था ना क्वेश्चन में, अभी क्वेश्चन में ये पूछा था a b c d के मान ज्ञात कीजिए। ये बच्चे आपका 8वां क्वेश्चन है, इसको पढ़ो। a बराबर IJ गुणे n एक वर्ग आव्यूह है। तो ये ऑप्शन आपको बचाना कि ये वर्ग आव्यूह कब होगा। ये पहला यम किसको बताएगा, पंक्ति को, n किसको बता रहा है काल स्तंभ को। तो यह वर्ग आव्यूह तभी होगा जब पंक्ति और स्तंभ आपस में क्या होते हैं बराबर होते हैं। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, यम लेस देन n ये हो नहीं सकता, यम इज ग्रेटर देन n ये हो नहीं सकता। पंक्ति और स्तंभ आपस में बराबर होते हैं तभी ना वर्ग आव्यूह कहलाएगा। ये आपका सी वाला सही होगा, ठीक है ना। पंक्ति और स्तंभ आपस में क्या होना चाहिए बराबर हो तभी वर्ग आव्यूह कहलाएगा। ये बच्चा आपका 9वां क्वेश्चन है, और इसमें x y के प्रदत्त के किन मानों के लिए आव्यूह निम्नलिखित युग्म समान है। तो ये ऑप्शन दिया है किन मानों के लिए आव्यूह के निम्नलिखित युग्म समान है। इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा, ए बी की सी की डी। तो यदि सपोज हम मानते हैं कि ये दोनों युग्म समान है, यदि युग्म समान है तो पहला के बराबर होगा, दूसरा के बराबर होगा, तीसरा तीसरे के बराबर होगा, चौथा चौथे। तो बराबर करो 3x + 7 = 0 कर देते हो। तो यहाँ से 3x + 7 उधर जाएगा तो -7 होगा। तो x बराबर -7/3। अब देखो करोगे क्या, दूसरा के बराबर करो। तो 5 बराबर किसके होगा y - 2, ठीक। तो -2 को इधर लाओगे तो 5 धन 2 बराबर y अपनी जगह पर आएगा। तो 7 आ गया, y का मान कितना आया 7, ठीक है। अब देखो ये इसको के बराबर करो, y + a = 8। तो जब y + 8 करोगे तो यहाँ से y का मान कितना आया 8 - 1, तो y का मान कितना आ गया 7। यहाँ भी y का मान 7, यहाँ भी y का मान 7। अब देखो x यहाँ पे
2 माइनस 3x 4 के बराबर होगा, तो 2 माइनस 3x इक्वल टू किसके बराबर होगा, 4 के। तो ये बताइए माइनस 3x अपनी जगह पर आने दीजिए, और 4 को उधर भेजो, -2, तो माइनस 3x बराबर, अरे +2 उधर जाएगा तो -2 होगा ना, तो 4 में 2 जा +2, तो यस। अब देखो इसकी वैल्यू यहाँ पे लिख लीजिए, ये -3x किसके बराबर आया है, 2 के ना, तो यस का मान निकालेंगे तो क्या आएगा, -2/3। तो ये बताओ एक जगह यस का मान -2/3 आ रहा है, और एक जगह यस का मान कितना आ रहा है, -7/3। क्या ये संभव है? यदि युग्म समान होंगे तो यस की वैल्यू तो समान हर जगह आना चाहिए ना। यहाँ पे आप देख रहे हैं यस की वैल्यू -7/3 आ रहा है, वहाँ पे यस की वैल्यू -2/3। वाई का तो मान समान मिल रहा है, लेकिन यस का मान समान नहीं मिला है। यदि ऑप्शन क्या होगा, यहाँ वाई बराबर 7 है, लेकिन यस का मान क्या आ रहा है, भिन्न भिन्न आ रहा है ना, तो इसलिए ये भी ऑप्शन सही नहीं होगा। यहाँ वाई का मान क्या है, 7 है, लेकिन इसमें यस का मान एक बस दिया है कि -2/3, यहाँ पे यस के मान कितने आ रहे हैं, 2 आ रहे हैं, तो ये भी ऑप्शन सही नहीं होगा। ये भी, ये तो वैसे ही सही नहीं होगा, वाई इसमें सही नहीं दिया, ज्ञात करना संभव नहीं है, ये ऑप्शन आपका सही होगा। ठीक है, ये बच्चे आपका 10वां क्वेश्चन है। इसमें देखिए क्या कर रहा है, 3 × 3 कोटि के ऐसे अवयवों की कुल कितनी संख्या होगी जिनके प्रत्येक प्रविष्टि 0 या 1 हो। तो ये बताओ 3 × 3 कोटि के ऐसे अवयवों की कुल कितनी संख्या होगी, यही पूछ रहा है, कुल कितनी संख्या होगी, अवयवों की कुल कितनी संख्या होगी जिनकी प्रत्येक प्रविष्टि 0 या 1 हो। अब ये बताओ बच्चे कि कितने अवयव का पूछा है, 3 × बोलो 3 × 3। तो ये बताओ 3 × 3 पूछा है, तो इसमें कितने अवयव होंगे बता लो तुम्हें, 9 अवयव होंगे कि नहीं, 1 2 3, मतलब 3 को पंक्ति होगा, 3 को, हाँ तो 3 को पंक्ति बनाओ, 1 2 3, 1 2 3 को पंक्ति हो गया, 3 को स्तंभ, तो कितने एलिमेंट हुए, हाँ 9 को अवयव हो जाएंगे। तो ये बताओ इसके 9 अवयव, इसके अंदर 9 जगह खाली है, तो पहले स्थान को कर रहा है कि प्रविष्टि 0 या 1, मतलब पहले स्थान में आपके पास 2 ऑप्शन बढ़ता है, या तो 0 भर दीजिए, या तो आपके पास कितने स्थान है, 9। इस 9वां स्थान कर रहे थे, इस पहले को कितने तरीके से भर सकते हो, 2 तरीका है, या तो 0 पुट कर लो या 1, तो कितने ऑप्शन मिल रहे हैं, 2। तो 1 को भरने के कितने ऑप्शन, एक खाली स्थान को भरने के कितने ऑप्शन है, 2 ना, तो आपके कितने स्थान है, 9 है ना बच्चे। पहले स्थान को कितने तरीके से भर सकते हो बच्चे, देखिए पहले स्थान को कितने तरीके से भर सकते हो, 2, दूसरे स्थान को भी 2, तीसरे स्थान को भी 2 तरीके से, इस चौथे स्थान को भी 2, 5वें स्थान को भी 2, इस 6वें स्थान को भी 2, इस 7वें स्थान को भी 2 तरीके से, इस 8वें स्थान को भी 2 तरीके से, 9वें स्थान को भी 2 तरीके से। तो कुल अवयवों की संख्या भरा है, तो कुल को आपस में क्या कर दीजिए, गुणा कर दीजिए, तो कितना आ जाएगा, 2 के पावर 9। अरे भाई 9 बार है तो 2 के पावर 9 कितना आ जाएगा, 512 आंसर, ये इसका आंसर होगा।